जानने के लिए हम इस जीवन में पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो ब्रह्म कैसे जाना जाए? सबका वही प्रश्न रहता है। दीर्घ काल से अभ्यास करने वाले वही पूछते हैं कि एक बार उसका अनुभव हो जाए, उसको देख लेना, तो फिर शांति हो जाए। जो सर्वरूप है उसको देखने के लिए कोई स्पेशल चीज थोड़ा चाहिए, वो तो सर्वरूप है। इसलिए हमें सबको ब्रह्म समझ के सब में ब्रह्म का ही दर्शन करना चाहिए। जिसने वो सत्य स्वीकार किया है, जो उस सत्य के अनुसार व्यवहार करते हैं, उसको खुली आंख समाधि रहती है, उसकी ब्रह्मानुभूति सहज रहती है। वो ब्रह्मानुभूति से हटते नहीं है। कहीं सत्संगी, कहीं प्रवासी ये प्रश्न पूछते रहते हैं, अनुभव होवे तब क्या होगा? सत्संग में तो कई बार उसके लिए बातें होती रहती हैं। सब महापुरुष इसके लिए हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, फिर भी हमारा प्रश्न क्यों शांत नहीं होता? हमारा ये प्रश्न क्यों बना रहता है? ये प्रश्न बना रहने का कारण है हमारी अपनी जिस प्रकार स्वीकृति होनी चाहिए, इस प्रकार हो नहीं पाई। सत्य की स्वीकृति के बिना सत्य की अनुभूति कैसे करेंगे? वो संभवित ही नहीं है। ब्रह्म तत्व जिसे हम परम तत्व भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं, सर्वात्मा भी कहते हैं। आत्मा क्या चीज है? किसको आत्मा कहते हैं? आत्मा वो दिव्य तत्व को कहते हैं जिससे कभी कोई बिछड़ नहीं सकता। आत्मा ऐसा दिव्य तत्व है, इससे कभी कोई बिछड़ सका नहीं है, बिछड़ सकेगा नहीं। देखिए, भिन्न भिन्न प्रकार की पहचान भिन्न भिन्न लोगों की होती है। भिन्न भिन्न रूप हम देखते हैं, भिन्न भिन्न आकार हम देखते हैं। कोई चोर होता है, कोई डाकू होता है, कोई लुटेरा होता है, कोई संत होता है, कोई ज्ञानी होता है, कोई देव होता है, कोई दानव होता है। इस रूप से हम सबकी पहचान कर पाएंगे। मगर इस सब में जो चेतना है, इन सब में जो दिव्यता है, इन सब में जो सत्य है, इन सब में जो नित्य है, वो अपना आत्मा है। वो कभी भी भिन्न नहीं हो सकता, ये बात हम स्वीकार करें। आत्मा कभी भी एक, दो, तीन या अनेक नहीं हुआ। आत्मा न एक है, न दो है, न अनेक है। आत्मा आत्मा ही है, वो अद्वैत है। उसको जानने के लिए उसका स्वीकार हमें सर्व रूप से करना पड़ेगा। जो हमारी दृष्टि भिन्न भिन्न देखने की आदती हो गई है, हमारी दृष्टि में रूपों का, गुणों का, स्वभाव का अनुसंधान हो जाता है, वो हमें छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये बाह्य अनुसंधान है, वो अज्ञान का परिणाम है। और अज्ञान मिटाने के लिए हम जब पुरुषार्थ कर रहे हैं, तब जो शास्त्र कहते हैं, जो संत जन अनुभवी महात्मा पुरुष कहते हैं, उसका हमें पहले स्वीकार करना पड़ता है। तो ये सब का एक ही आवाज है कि आत्मा ही सर्वात्मा है। आत्मा कभी किसी से भिन्न नहीं होता, चाहे वो छोटा सा कीट क्यों ना हो, छोटा सा पतंग क्यों ना हो, छोटा सा तृण क्यों ना हो।
अरे बड़ा महत से महत जो तत्व संसार में हो सकता है वो क्यों ना हो गए, सब में समान रूप से वो परम तत्व स्थिर है। ये सत्य हमारी दृष्टि में सदैव रहना चाहिए, हमारे निश्चय में रहना चाहिए। बुद्धि जब तक ये सत्य का निर्णय नहीं करेगी, स्वीकार नहीं करेगी, तब तक हम मुंह से कितनी भी बातें कर लेंगे, वेद सारे कंठस्थ भी कर ले, वेद वेदांगों को जान ले, मगर अनुभूति में बाकी रह जाएंगे, अनुभूति नहीं होगी। अनुभूति करनी है तो इस सत्य की स्वीकृति करनी होगी कि आत्मा को कोई आकार नहीं है, आत्मा में कोई विकार नहीं है, आत्मा में काल नहीं है, इसलिए उसे काल का भी काल कहा गया है। एक काल छोटी सी छोटी क्षण में भी हम पहचान सकते हैं। महाप्रलय तक देखते देखते जाए तो उसमें भी हम पहचान सकते हैं, जहां देखे वहां पहचान सकते हैं। फिर भी आत्मा तो इस प्रकार भी नहीं पहचाना जाएगा। इसलिए इसमें कहा है, भगवान गीता में भी कहते हैं, भगवान अपने को कृष्ण रूप से नहीं कहते, भगवान अपने को आत्मा रूप से कहते हैं। कालो अस्मि, काल भी मैं हूं, तो काल से भी परे है वो, इसे काल को अपने में दिखा रहे हैं। यहां हमें जब तक हम काल को देखते रहेंगे, जब तक हम जगत के पदार्थों को देखते रहेंगे, जब तक भिन्ना भिन्नी हमारे हृदय से निकलेगी नहीं, तब तक ये आत्मस्वरूप को हम पहचान नहीं पाएंगे। उसको पहचानने के लिए हम सब आतुर हैं, सबके हृदय में व्यथा रहती है, सबका चित्त, जो भी इस मार्ग के प्रवासी हैं, उन सबका विषयों को छोड़ के परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति के लिए बैठ जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, फिर भी स्वरूप की पहचान नहीं होती। देखिए, हम सिर्फ इतना कहें कि हिमालय में देखो और सब पहाड़ों में देखो, कितने तपस्वी तप कर रहे हैं। अनुभवी महापुरुष कहते हैं 100 साल तक गिरी कंदराओं में बैठे रहो, नहीं मिलेगा। जीवन पर्यंत उसके लिए भागते रहो, नहीं मिलेगा। कुछ भी करो, नहीं मिलेगा। क्यों? हमने स्वीकृति उसके नहीं की है। पाना है, चाहिए कहते हैं, मगर इसकी स्वीकृति जैसे करनी चाहिए इस प्रकार हमने स्वीकृति नहीं की है। सिंपल बात है, वो सर्वरूप है। सबका स्वरूप होने के बाद भी, सर्व होने के बाद भी उसे हम सर्व रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। हम कहें कि हमारे हृदय में दिख जाए, जरूर दिखेगा। हृदय में देखने के लिए दृष्टि को बदलना पड़ेगा, अंतर्मुख होना पड़ेगा, और धारणा उसे ब्रह्म की करनी पड़ेगी जिस ब्रह्म को हम पाना चाहते हैं। उसको बराबर पहचान ले, बराबर स्वीकार कर ले, और फिर उसके लिए हम धारणा करें, एकाग्रता करें, स्थिरता करें। इसके बाद ध्यान करें। ध्यान कहाँ करना है? ध्यान में वृत्तियां को, चित्त की तमाम वृत्तियां को ब्रह्माकार करनी है। ये हमारा ध्यान है। इसके साथ एकाग्र हो जाना उसकी धारणा है, और फिर इसके साथ स्थित हो जाना वो ध्यान है। वहां द्वैत की दूरी नहीं रहेगी, वहां द्वैत की दूरी हट जाएगी। भाई, जब उसकी स्वीकृति के लिए चित्त में विह्वलता पैदा होगी, आतुरता पैदा होगी, तब सारा संसार आप ही का लगेगा। संसार के सब पदार्थों से
स्वाभाविक वैराग्य होगा। वैराग्य के लिए एक एक को पकड़ के उसके और वैराग्य करना, ऐसा नहीं है। सहज वैराग्य हो जाना चाहिए। विवेकपूर्ण ब्रह्म स्वरूप की स्वीकृति से सहज वैराग्य होता है। जब संसार के तमाम पदार्थों से वैराग्य हो गया, तब शेष क्या रहा? जो पाने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है वो शेष रह जाता है। इसके लिए फिर अभ्यास, थोड़ा समय हम उसके साथ एकाग्रता का अभ्यास करेंगे, फिर ध्यान का अभ्यास करेंगे। एकाग्रता करने के लिए, मन की चंचलता को दूर करने के लिए प्राणायाम करेंगे। योग के 8 अंग व्यवहार में स्वाभाविक आ जाना चाहिए। यम नियम को कई लोग बात कर देते हैं, बात करते हैं यम नियम को। भाई, जब तक आचार शुद्धि नहीं होगी तब तक स्थिरता संभवित ही नहीं है। इसलिए यम नियम को पहले लेना चाहिए। जीवन नियमबद्ध होना चाहिए, शुद्धिकरण पूर्ण होना चाहिए। मन से, शरीर से हम पूर्ण पवित्र रहने का अभ्यास करेंगे। जब यम नियम हमारे जीवन में आ जाएंगे तब स्वाभाविक प्राणायाम के साथ हमारी एकाग्रता, जो सांस आते जाते हैं उस सांस में हमारा ध्यान केंद्रित हो जाएगा। और जब सांस पे ध्यान केंद्रित होगा तब धीरे 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 आपको आपके भीतर से एक ध्वनि सुनाई देगा, सुंदर मधुर संगीत सुनाई देगा। और वो सुंदर संगीत यही होगा ओम। वो प्रथम शब्द है ओंकार। इस सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ब्रह्म का जो शब्द हुआ वो है ओंकार। उसको सुनने के लिए आपको कितनी एकाग्रता करनी चाहिए? ऐसे तो हम चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं, कभी भी सुनाई नहीं देता। अरे भाई, हार्ट के दबकारे भी आपको सुनने तो पल्स का आश्रय लेना पड़ता है। कैसे उसमें ब्लड पूरे शरीर में भेजने के सामर्थ्य है, किस प्रकार गंदे ब्लड को लाके वो फेफड़ों में पहुंचा देता है शुद्धिकरण के लिए, वो भी देखना होगा। तो भी आज विज्ञान बहुत आगे गया है, बहुत सारे यंत्र बन गए हैं, तो ये सब जाना जाता है। मगर साधन चाहिए, साधनों के बिना यह संभवित नहीं है। तो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म की अनुभूति के लिए साधन चाहिए। वो साधन है हमारा अभ्यास। याद रखें, अभ्यास की शुरुआत में ही जब तीव्रता आती है तब वैराग्य दिन दिन बढ़ता जाता है। तो जब दिन दिन वैराग्य बढ़ता है तब इस संसार का मिथ्यात्व ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। फिर संसार के लुभावने आकर्षण कोई भी हमें खींच नहीं पाएंगे। नहीं देखा है फिर भी जो सत्य है, जो सर्वत्र है, जो सदा काल है, सर्व रूपों से अपने सामने स्थित है, वो तत्व, वो आत्मा, उसको प्राप्त करने की जिज्ञासा हमारे हृदय में होती है। उसको प्राप्त करने के लिए हम उत्सुक होते हैं। तो उसको प्राप्त करना है वो निश्चित है, हमें चाहिए। उसके लिए जो हमें अभ्यास करना चाहिए उसमें हम कुछ पूर्ण रूप से अभ्यास नहीं कर सकते। वाचा सुनते हैं, वो सुनकर हमारे चित्त में उसका ख्याल भी आता है, सुनी मानी किसी से, इससे हमको कुछ जानने को भी मिला। मगर उसका अनुभव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके साथ एकाग्रता करनी पड़ेगी। ये वाणी क्या कह रही है? नहीं तो सुनेंगे, दो कान ईश्वर के दिए हुए हैं, एक कान से भीतर जाएगा, दूसरे कान से बाहर जाएगा। तो ये सुनने का क्या अर्थ? इस प्रकार जब तक दृष्टि पूर्ण रूप से बदल नहीं जाएगी और दृष्टिपूर्ण हमारा अभ्यास नहीं होगा तब ब्रह्मानुभूति मुश्किल बनती है।
अगर तो उसमें बहुत देर लग जाती है। इसके लिए एक बहुत अच्छा अपने शास्त्रों ने मार्गदर्शन किया है। ईश्वर ने मनुष्य को संकल्प शक्ति दी है। जो संकल्प शक्ति हम जैसा संकल्प करें वैसा प्राप्त कर सकते हैं। सांसारिक चीजों का करेंगे तो संसार मिलेगा, आध्यात्मिक प्रगति का संकल्प करेंगे तो प्रगति होगी, और पूर्णता की प्राप्ति के लिए संकल्प करेंगे तो भाई पूर्णता की प्राप्ति होगी। संकल्प में दृढ़ता बनानी है। एक संकल्प ऐसा कर ले कि भी दोबारा संकल्प करना ही न पड़े। वशिष्ठ महाराज बार बार हमें समझा रहे हैं कि संकल्प की ही सृष्टि है। हे राम जी, जैसे जैसे संकल्प आज तुम करते रहते हो वैसे वैसे दृश्य तुम्हें आगे भाषित होते हैं, आगे दिखाई देते हैं। तो हम जैसा संकल्प करते हैं वैसा दृश्य जगत हमारे सामने आता है। आज जो हम दृश्य जगत देख रहे हैं हमारे पूर्व संकल्पों का फल है। हम उस पर विचार नहीं करेंगे तो हमने कहा ऐसा संकल्प किया था भाई, हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा, हम ऐसे बोलेंगे, ऐसे कहेंगे। मगर ये पूरी बात समझे, आज जो संकल्प करेंगे वो आगे दृश्य होकर भाषित होगा। तो पूर्व में किए हुए संकल्पों के आज दृश्य हमारे सामने खड़े हैं, स्वीकार। इसी प्रकार ये सब जो भी दिखाई देते हैं जड़ चेतन सब, वो ब्रह्म ही है, वो आत्मा ही है, वो परमात्मा ही है, वो ही ईश्वर है, वो ही सत्य है, वो ही नित्य है, वो ही शाश्वत है। इस सत्य को शास्त्रों ने भिन्न भिन्न प्रकार से हमारे सामने वर्णन करके रखा हुआ है। इसको हम स्वीकार करके उसके अनुसार उसे पाने के लिए हम उद्यम करें। उसमें पहला क्या होगा? दृष्टि। अभी हमें नहीं दिखता है बाह्य रूप, मगर विचार शक्ति इसमें काम कर रही है कि हम सोचते हैं, इससे हमें पद पदार्थ का ज्ञान होता है। तो ब्रह्म के लिए हम सोचेंगे तो ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। अपने संकल्प शक्ति को प्रबल बनाकर ब्रह्म के लिए हम जो भी विचार करते हैं विचार के अनुसार ब्रह्मानुभूति हमें होती है। ब्रह्मानुभूति के लिए हमारे विचार को हमें सुदृढ़ बनाना पड़ेगा, संकल्प शक्ति को पावरफुल बनानी पड़ेगी। संकल्प शक्ति का एक दृष्टांत हम संसार में से ही देखें। रात्रि का कैसा अंधकार होता है, हाथ से हाथ नहीं दिखे ऐसा अंधकार होता है रात्रि को। सामने पड़े हुए दृश्य को हम नहीं देख सकते, बगल में कोई बैठा है उसे भी नहीं जान सकते, कुछ भी नहीं दिखता। अपने अनुभव के स्थान पर जहां हम रोज बैठते उठते हैं, अपने व्यवहार करते हैं, वहां जो पदार्थ पड़े हैं वो भी हमें नहीं दिखाई देते। रात्रि के टाइम जब अंधेरा ही अंधेरा होता है तब हम अपने आप की चीजों को भी नहीं देख सकते। हाथ से हाथ, नजदीक से नजदीक देखो, हाथ से हाथ नहीं दिखाई देता। इतने नजदीक होते हुए भी क्यों नहीं दिखाई देता? तमस से घेरे हुए हैं हम अंधकार में डूबे हुए हैं। ऐसे अज्ञान तमस से घेरे हुए हैं हम, तब तक हम पुरुषार्थ नहीं कर सकते, हम दृढ़ संकल्प नहीं कर सकते, और करते हैं तो उसमें दृढ़ रह नहीं सकते। संकल्प नहीं कर सकते हैं तो दृढ़ रहने की तो बात ही नहीं होती। मगर संकल्प कर लिया, दृढ़ रहने के लिए पुरुषार्थ भी शुरू किया, मगर वो पुरुषार्थ पूर्ण नहीं हुआ। हमको ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करवा दे, इतना पुरुषार्थ हमें हमसे बना नहीं है। बीच बीच में हम इधर उधर खींच गए तो कहां से अनुभूति होगी? हमारी संकल्प शक्ति सूर्य जैसी होनी चाहिए। घोर तमस से
सूर्य अपने पुरुषार्थ से निकल जाता है। सूर्य जो नहीं दिखता था, अंधेरे ने उसे भी घेर लिया था और सारे संसार को भी घेर रखा था। सूर्य का पुरुषार्थ ऐसा होता है कि स्वयं को प्रकाश रूप ऐसा बना देता है, खुद प्रकाशता है और सबको भी प्रकाशता है। सबकी दृष्टि में देखने का सामर्थ्य सूर्य देता है। बाकी आंखें तो जैसे वैसे अंधेरे में भी होती है, अंधेरे में नहीं देख सकते हम। कारण ये है कि अंधेरे ने हमारी आंखों को आवृत कर दिया। सब कुछ देखने के लिए सक्षम आंखें भी तब नहीं देख सकती जब अंधेरा आके छा जाता है। मगर हमारे संकल्प शक्ति में इतना पावर होना चाहिए कि अज्ञान तमस चाहे जन्मों से क्यों घेर के न बैठा हमें, मगर हम इसी जन्म में उसको हटाएंगे। अज्ञान तमस ने हमको बहुत भटकाए हैं, युगों से भटकाए हैं, जन्मों से इसमें ही हम सबड़ते रहे हैं। अब इस अज्ञान में हमें नहीं सबड़ना है, अज्ञान में दुखी नहीं होना है। अब हम ज्ञान की जोत जला के ही रहेंगे। इतना पक्का हमारा संकल्प हो जाएगा कि करेंगे या मरेंगे, पाके ही रहेंगे। ऐसा पुरुषार्थ करेंगे कि जो पुरुषार्थ के लिए हमें प्राण देना पड़े तो भी दे देंगे, मगर पाके ही रहेंगे, अनुभव करके ही रहेंगे। अद्वैत ब्रह्म जिसको प्रलय काल के भी कोई नाशक पदार्थ नाश नहीं कर सकते। प्रलय काल के पंचभूत जो एक साथ विक्षिप्त हो जाते हैं, वो एक साथ विक्षिप्त हो जाए तो भी वो ब्रह्म सत्य जैसा है वैसा ही वैसा सत्य रहता है। तो उस सत्य हमारा अपना आपा है, हमारा खुद का स्वरूप है। भाई हमारी मालिकी की चीज है, हम भी मुट्ठी में लेके आए हैं। शरीर छूट जाएगा तो भी वो सत्य सत्य ही रहेगा, वो कभी भी असत्य नहीं हो सकता। तो इस जन्म पुरुषार्थ करने के लिए ईश्वर ने हमें काबिल बनाया। क्यों पुरुषार्थ न कर ले, क्यों बहाना ले, क्यों अपने सामर्थ्य को जगा क्यों ना ले। सूर्य जैसा सामर्थ्य सबके पास है, क्योंकि सब आत्मा ही है, सब परमात्मा ही है, मगर जाने बिना। भगवान श्री कृष्ण कह सके कालोस्मि, हम नहीं कह सकते, हम रुक जाते हैं। क्यों? वो अपने आत्म स्वभाव में अखंड निरंतर स्थित है। कुछ काम करने के लिए इस संसार में आना पड़े तो वो निर्गुण निराकार ब्रह्म कार्य के अनुसार अवतार लेके संसार में आ जाता है, मगर कार्य करते समय भी वो अपने उस स्वरूप से हटता नहीं। सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, शरीर छोड़ने का अवसर आता है, तब भी वो अपने स्वभाव से चलित नहीं होते। श्री कृष्ण को जाने का समय हुआ, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे, पैर पे पैर चढ़ा के। किस प्रकार है शरीर को छोड़ना है उसको तो ज्ञान था। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप ये न कीजिए, आप उस संसार को छोड़ के चले जाएंगे तो संसार में सब अज्ञानी छा जाएगा। इससे भगवान इस बात से मोहित नहीं हुए। युग कार्य उनका पूरा होता था, उन्होंने वही बताया, मैं सर्वरूप हूं, मैं सर्वत्र हूं, कहा नहीं हूं। इस शरीर का कार्य पूरा हुआ है, शरीर जाएगा। कोई आधार पर उद्धव जी प्रार्थना करते थे, ठीक है। उसी समय उन्होंने मोक्ष उपाय भागवत का उपदेश किया उद्धव जी को, और वो बोले मैं इसमें स्थित हूं, इसमें रमण कर गए। देखिए कहां नहीं है वो आत्मा। कहीं विक्षिप्त हुए, मृत्यु की कोई विफलता आई,
कुछ भी उसे स्पर्श कर गया, कहीं से भी मोह हुआ नहीं। ऐसे निर्विकार स्वरूप में कहां से विकार उत्पन्न हुए? वो निर्विकार स्वरूप श्री कृष्ण का, श्री राम का, या अवतार जो भी है, कोई भी अवतार का, देखिए जो निर्विकार स्वरूप है वही निर्विकार स्वरूप हमारा है। भगवान को उदार कहते हैं, दयालु कहते हैं। वो दयालु इतना है कि उसने प्रत्येक मनुष्य में अपना स्वरूप डाल दिया है, अपने आप को मनुष्य तन में उड़ेल दिया है। मनुष्यों को सिर्फ पुरुषार्थ ही करना है। जैसे सूर्य अपने पुरुषार्थ से तमस से बाहर निकल जाता है, अंधकार से बाहर निकल जाता है, ऐसे हमें अज्ञान तमस से पुरुषार्थ करके बाहर निकल जाता है। अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कैसे पाएंगे? बिना पुरुषार्थ कुछ भी नहीं मिलता। 2 रोटी के लिए भी कितनी मजदूरी करते हैं जीवन भर, और फिर इस मजदूरी में मजा आती है तो उसी में ही रुक जाते हैं और जन्म तक करते रहते हैं। यहां हमारी गलती होती है, और गलती संकल्प के अभाव से होती है। याद रखो, ब्रह्मानुभूति के लिए सबसे पहली शर्त है संकल्प में दृढ़ता। इस जन्म में ही हम अपने स्वरूप की अनुभूति करके ही रहेंगे, अपने ब्रह्म स्वरूप को स्वीकार करके उसमें दृढ़ स्थित होकर ही रहेंगे। इस प्रकार जो अपना अभ्यास शुरू करता है वो शास्त्र के गुरुजनों के मार्गदर्शन के अनुसार सड़सड़ाहट चला जाता है। बीच में जो विक्षेप आते हैं, बीच में जो अवरोध आते हैं, वो अवरोध उसे अवरोध नहीं कर सकते, उसे अवरुद्ध नहीं कर सकते। वो अवरोध सारे आप ही आप हट जाते हैं। जैसे गंगा का प्रवाह धसमसता, जब बाढ़ सहित बहता है, रेनी सीजन में देखना, तब तट पे जितने भी वृक्ष होते हैं ना, जो प्रवाह में आ जाते हैं, सबको खींच के ले जाती है। वो नहीं रुकती, गंगा नहीं रुकती। जो भी अवरोध आता है वो अवरोध आप ही आप बह जाता है। हमारी साधना का अवरोध आएंगे, क्योंकि कर्म बहुत पड़े हैं हमारे, अपने कर्मों के अनुसार ही अवरोध आएंगे, मगर वो हमें अवरुद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम कृत निश्चयी हैं, हम दृढ़ संकल्प वाले हैं कि हम निकले हैं। कब निकले अपने घर से वो पता नहीं है, मगर हम निकल चुके हैं। जहां से निकले हैं वहां हमें पहुंचना है। बहुत दूर जा चुके हैं, बहुत दूर जा चुके हैं हम, फिर भी हमें पहुंचना तो मूल स्थान में ही है। तो जितनी यात्रा करके यहां तक पहुंचे, इतने मील तो फिर काटने पड़ेंगे ना भाई। इस संसार की यात्रा में निकल चुके हैं कितने ही जन्मों से। जब से हमने अपने स्वरूप का ज्ञान खोया, तब से हम भिन्न हुए। जल बिंदु समुद्र में से उड़ते हैं, वो समुद्र जल ही होते हैं। जब वो उछलते हैं तब कई बिंदु किनारे से दूर चले जाते हैं, और कई बिंदु फिर सागर में ही समा जाते हैं। दूर गए वो मिट्टी में मिल गए, वो फिर सागर नहीं हो सकते। और जो उछलने के बाद भी फिर सागर में जाके गिरे, वो हमेशा फिर वही सागर। ये छोटा सा बिंदु भी सागर कहलाएगा। ऐसे हम उछल गए ब्रह्म महासागर में से, उछल के बिंदु रूप हो गए, दूर किनारे पे चले गए, बात होके उड़ गए। देखो, मगर फिर वापस उसी में ही आ गिरे तो बस सूर्य किरण जो उड़ा ले जाएगा, उससे उस भाप से बादल बनेंगे, बादल से वो गिरेंगे, जहां गिरेंगे वहां उसके स्वभाव के अनुसार वो व्यवहार करेंगे।
मगर सागर में ही आ जाते हैं, उसको क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता, बस हो जाते हैं सागर। ऐसे हम ब्रह्म सागर से उछले हैं, उछलकर हमें फिर ब्रह्म सागर में पहुंचने के लिए जो बीच में अपनी सावधानी रखनी है वो करनी पड़ेगी। तो हम बिंदु मिट जाए और सिंधु हो जाए, जीव रूप मिट जाए और ब्रह्म रूप हो जाए, इसकी यात्रा करने के लिए क्या करना है? संकल्प की दृढ़ता। याद रखो, निश्चय से हम ब्रह्म ही हैं, पहला संकल्प हो। दूसरा संकल्प हो, जो जगत उल्टे संकल्प से हमने खड़ा कर दिया है, उस जगत को हमने ही खड़ा किया है, उस जगत में हम ही घूमने लगे हैं, हम ही गुमराह हो गए हैं। अब हमें अपने वास्तव स्थान पे पहुंचना है, तो जरूर पड़े तो किसी को पूछो, गाइडेंस लो, ये मार्ग कैसे वहां जाया जाता है, किस साधनों से, बस ऐसे जान के भी पुरुषार्थ करके हम फिर अपने स्थान पे पहुंच जाए। जितनी हमारी दूरी उनसे बने उतनी दूरी हमें काटनी है, उसके लिए हमें इतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए जीव प्रति अपने अपने सृष्टि है और हर सृष्टि का विस्तार उनका अपना है। उस सृष्टि के विस्तार को समेटने के लिए उसे जितना विस्तार किया है इतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कभी कहते इसको इतनी जल्दी हो गया, हमको क्यों नहीं होता, ये हमारे प्रश्न होते हैं। इसमें ऐसे कभी स्पर्धा हो जाती है, मगर हेल्दी स्पर्धा जरूर करना, हेल्दी कंपटीशन करनी चाहिए, मगर उसमें किसी का द्वेष नहीं होना चाहिए। याद रखें, कोई आगे बढ़ रहा है, इसका अगर हम द्वेष करेंगे तो हम है वहां से भी पीछे हट हो जाएगी हमारी, हम पीछे गिर जाएंगे। इसलिए द्वेष नहीं, वहां आनंद होना चाहिए। वाह, इसने इतना पुरुषार्थ किया, सबसे आगे दौड़ के पहुंच गए, इतना पा लिया, हम भी स्पीड बढ़ाएंगे, हम भी उसकी तरह आगे बढ़ेंगे। हेल्दी कंपटीशन अवश्य करनी ही चाहिए, नहीं तो कहाँ गुमराह हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। जिसने पाया है उसके साथ हेल्दी कंपटीशन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वही संकल्प करो, ये पाके ही रहेंगे। जैसे उसने पाया वैसे मैं भी पालूंगा, क्योंकि मेरे पास भी मनुष्य तन है, इनके पास भी मनुष्य तन है, इनके पास कर्म के जो भी अपने साथ कर्म का जो भी संग्रह है, उनके पास इनका कर्म का संग्रह है, उनके पास इनका कर्म, सबके अपने अपने कर्मों के जो संग्रह हैं, उस संग्रह के अनुसार उनके अनुसार इसके सामने सुविधा और अवरोध आते रहेंगे, मगर अवरोध को भी हटाना है, सुविधा का सदुपयोग करके और सब छोड़ देना है। जिसने इतना निश्चय कर लिया और कभी किसी के और नहीं देखते, सिर्फ कंपटीशन के लिए देखते हैं, वो जितने पूर्व बाहर जा रहे हैं, हमें भी वैसे ही पूर्व बाहर जाना है, हमें भी वैसे स्पीड करनी है। ये तो हमारा उदाहरण है, हमारा मार्गदर्शक है। किसी को मार्गदर्शक समझ के हम जब अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं, तब जल्दी से जल्दी हम स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं, हम अपनी ब्रह्मानुभूति को अपने हृदय में स्थापित कर सकते हैं, वो अनुभूति हमेशा की हो कर सकते हैं। याद रखें, एक ही बात पर आज हम दृढ़ हो जाएंगे, संकल्प शक्ति। संकल्प से जो पाया जाता है वो बिना संकल्प किए हुए पुरुषार्थ से नहीं पाया जाता। बीच में कोई भी हटाएगा हमको, बीच में कोई भी प्रलोभन दिखाएगा, तुम ये करते हो वो करते ना, तो बहुत अच्छा है, इसकी बहुत अच्छी अनुभूति है भाई, सुनो देखो, जरूरत हो गया सुनना, सबको करना क्या, जो शॉर्टेस्ट वे है वो, और शॉर्टेस्ट वे के लिए महापुरुष हमारी गाइड के लिए, हमारे गाइडेंस के लिए बैठे हैं। सतशास्त्र खुले हैं, इसमें से उठाओ, प्रश्न करो, पूछो, जैसे राम जी ने प्रश्न किए। स्वरूप की प्राप्ति के लिए युक्ति बताइए महाराज, यही चाहिए। अनुभवी महापुरुषों से प्रश्न करके उसके अनुसार
अनुसार अपने जीवन को बनाने से हमें ब्रह्मानुभूति इसी जीवन में हो जाती है। कई लोग नाम स्मरण करते हैं। नाम स्मरण कलयुग में ब्रह्मानुभूति के लिए साधन है। अगर हम नाम स्मरण करते हैं वो ब्रह्म ही है जिसका नाम बोलते हैं, वो निश्चय नहीं होता। कहां से ब्रह्मानुभूति हो? जो नाम स्मरण हम कर रहे हैं, जिस नाम स्मरण से हम ब्रह्मानुभूति करना चाहते हैं, वो नाम ब्रह्म का है, उस विकृति के बिना स्टार्ट कर देते हैं। राम 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 बोलने वाले दशरथ पुत्र राम को देखते हैं, राम के स्वरूप को नहीं देखते, तो राम की लीलाओं में रह जाते हैं। राम तो भगवान साक्षात ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म ही सबको जगाने के लिए, चेताने के लिए मनुष्य तन धारण करके इस संसार में आए। अपना जितना भी समय था, इतने समय के लिए जो भी लीलाएं थी वो सारी लीला करके वो फिर अपने स्वरूप में वैसे ही स्थित हो गए। जैसे एक तरंग उछलता है, उसको जितनी गति मिलती है इतना ऊपर जाता है, फिर वो धीरे से समुद्र में ही बैठ जाता है। तो वो उछला भी ना उछला है। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत के जीवों के, हम सैनिकों के कल्याण के लिए स्थूल शरीर धारण करके आ जाते हैं। अपने व्यवहार से हमारा मार्गदर्शन करते हैं, मगर सदैव वो अलेप रहते हैं, निर्लेप रहते हैं, सदैव अपने आप में ही स्थित होते हैं, सब कुछ करते हुए भी। और जीवन कार्य पूर्ण होते ही वो ऐसे समा जाते हैं जैसे तरंग समुद्र में समा जाता है। तो इस ये ब्रह्म तो सारे संसार बनकर बैठा है, सब कुछ वही है, तो कहां समाता है, कहां से उठता है? अपने आप में से ही एक तरंग उठाता है जिसका नाम राम कृष्ण आदि अवतारी पुरुषों का। और कार्य पूर्ण होते हैं, कहां जाते हैं? उसी में ही अपने निजी स्वरूप में, जो निर्विकार स्वरूप है, जो निराकार स्वरूप है, जो शाश्वत स्वरूप है, जो नित्य स्वरूप है, वो स्वरूप जैसे राम का है, कृष्ण का है, सब अवतारी पुरुषों का है, वैसे हमारा भी वही ब्रह्म स्वरूप ही है। शरीर में आने के बाद भी उस ईश्वर कोटि के जीवों ने अपने स्वरूप का ज्ञान विसार नहीं दिया, छोड़ नहीं दिया। हम सब ऐसे मूर्ख निकले, अपने आप को भूल गए हैं और ऊपर से जो मिले हुए आकार रहने के लिए स्थान, उसी को अपना रूप मानने को लग गए। अब उनको तो क्या करना है, वो तो अपने स्वरूप में स्थित है। उनके जीवन से कोई भी बोध लेगा तो उसे वो अपने ब्रह्म स्वरूप को जान लेगा। उसमें से बोध प्राप्त करने का सामर्थ्य नहीं है तो महापुरुषों से प्रश्न करके पूछो और उसी से ज्ञान को प्राप्त करो। मगर कैसे भी पुरुषार्थ से लक्ष्य एक ही निर्धारित जो हमारा होना चाहिए वो करके हम उसी को ही प्राप्त करके रहेंगे। संकल्प में फिर वही बात, संकल्प की दृढ़ता, सब स्टेप पे संकल्प की दृढ़ता, उसमें ही अटूट अचल रहना है, इससे टूटना नहीं है, इससे चलित होना नहीं है। जैसे चंद्र ने संकल्प कर लिया कि मुझे इस संसार में अमृत बरसाना है, शीतल चांदनी देनी है, तो उसके सामने बादल आ जाते हैं, चंद्र दिखता नहीं। कभी राहु आदि आके पकड़ लेते हैं, दिखता नहीं। मगर ये सब कब तक उसका आच्छादित करते रहेंगे? इन सबको हटना पड़ता है। चंद्र की दृढ़ता ऐसी है, मैं संसार को शीतलता दूंगा। वो छोटे से छोटे वृक्ष योनि के जीवों से लेकर अन्य सब उत्तम योनि के जीवों तक सबको शीतलता और अमृत बरसाता है, देता है। वो अपने व्यवहार में कृत निश्चय है, दृढ़ निश्चय है, जैसे सूर्य निश्चय में है। इस प्रकार संसार के सब चीजों को देखते जाओ, जो अचल अपने स्वभाव में है वो अपने स्वभाव को कभी भी त्यागते नहीं है। मगर हम सब मानव तन में आए, हम अपने स्वरूप के अनुभव के लिए काबिल भी बनाए गए, योग्यता भी पाके आए हैं। मगर जब तक हमारे संकल्प में दृढ़ता नहीं है,
और पुरुषार्थ में जब तक कमी है तब तक हम ये मनुष्य जन्म को भी खो सकते हैं, गंवा सकते हैं। मगर जब हमारे संकल्प में दृढ़ता हो जाती है, संकल्प में स्थिरता आ जाती है, तब हम अपने संकल्प के अनुसार उद्यम करके इस अज्ञान तमस को मिटा सकते हैं। अज्ञान तमस को मिटाने के लिए संकल्प को और दृढ़ करो, और दृढ़ करो, और दृढ़ करो। जैसे अग्नि में घी की आहुति देते जाओगे, अग्नि और प्रज्वलित होती जाती, और प्रज्वलित होती। ऐसे साधना के ईंधन डाल के, साधना का घृत डाल के हमने जो यज्ञ प्रारंभ किया है, उस यज्ञ को हम प्रज्वलित रखेंगे और उसके प्रकाश से सब लाभान्वित होते हैं, सब प्रकाशित होते हैं। तो आज की ये बात हम बराबर याद रखेंगे। हम कई समय से ये देखते आए हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने का, अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त करने के सरल उपाय कौन से? अगणित है। सत्संग करते 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 ये दृष्टांत याद रखिए, ये दृष्टांत सारे हमारी दृढ़ता को बढ़ाते हैं। ये दृष्टांत कभी कम नहीं पड़ेंगे, इतने दृष्टांत संसार में ईश्वर ने रखे हुए हैं। एक एक ले लो। स्वर्ण कैसा है भाई? शुद्ध, प्रकाश देने वाला, निर्मल। ऐसे निर्मल स्वर्ण में भी अगर अन्य धातु मिला दी जाए तो वो दिखेगा अन्य धातु जैसे का। मैं उसको तपाओ, उसको अग्नि दो, वो अग्नि को सहन करके भी सारे महल को जला देगा, स्वर्ण रह जाएगा। स्वर्ण रति भर में नहीं जलेगा भाई। दृष्टांत कितने हैं? क्या क्या दृष्टांत है, अपार है। कभी कभी और हम देखते जाएंगे, देखते रहे हैं, मगर उसके दृष्टांत को हम अपने जीवन में इंप्लीमेंट करें। हम सुवर्ण ही है, वो आज दृढ़ प्रतिज्ञा करें। हम हीरा ही है, चमकने वाला। कैसे भी कादर में उसको डाल दो, विष्ठा में डाल दो, जल का संग करवाओ, जैसा वैसा है, शुद्ध। चिंतामणि जो चिंत वो दे सकती है, इतना सामर्थ्य उसके पास है, मगर उसके डब्बी में पूर दो, आपका चिंतन कोई सफल नहीं होगा। वो प्रकाश भी नहीं सकेगी, वो प्रकाश भी नहीं दे सकेगी, मगर डिब्बी खोल दो, जड़हड़ा उठ जाएगी। उसका दिव्य प्रकाश हमारे सामने आ जाएगा। और चिंतामणि है, चिंतन करो, जो चिंतन करो मिल जाएगा। वो चिंतामणि पाने के लिए संसार में मजदूरी करनी पड़ेगी भाई, वो आसानी से नहीं मिलती। कभी ईश्वर दया कर देता है और आसानी से हमें मिल भी जाती है तो हम स्वीकारते नहीं। तब होता है ये तो कोई कांच का टुकड़ा होगा, हाँ अच्छा जगने वाला कांच है, और कोई नहीं, फेंक दो, डाल देते हैं। ऐसा चिंतामणि जैसा मनुष्य तन हमको मिला है, याद रखो। अगणित जीव है, इसमें मनुष्य जीव भी है, मगर अन्य जीवों जितने मनुष्य शरीर नहीं है, क्योंकि ये सब चिंतामणि जैसे जैसे कांच कंकर तो बहुत हैं, मगर चिंतामणि कोई रेयर ही होती है और बहुत मेहनत के बाद मिलती है। वैसे हम सब मनुष्य तन में आत्मचिंतामणि धारण करके ही आए हैं। आत्मचिंतामणि परमात्मा ने हमारे भीतर रखी हुई, मगर कभी गोथा ही नहीं लगाया, बाहर थोड़ी लगा देते थे। ईश्वर ने अंतर में रखी है चिंतामणि। उस आत्मचिंतामणि में डुबकी लगाओ, संकल्प की दृढ़ता करके हृदय में गोथा लगाना है, और गोथा लगा के बराबर याद रखो, धारणा और ध्यान का हमने शुरुआत में ही अभ्यास करने के लिए कहा था। वो धारणा और ध्यान के साथ उसको खोजो, अंतर से ही वो प्रकाशित हो जाए, बाहर ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं है। मगर अंतस्करण की शुद्धि हुए बिना
वो भीतर में होते हुए भी नहीं दिखेगा। सूर्य आकाश में है, अगर बादलों ने आच्छादित कर दिया है, नहीं दिखेगा। जब पवन आता है, बादलों को हटाता है, तब सूर्य दिखता है। चंद्र का भी ऐसा ही है। आच्छादित के आगे से आच्छादन हटाने के बाद ही इसका मूल रूप प्रतीत होता है। ऐसे हमारे तमस ने, हमारे अंधकार ने हमको आच्छादित कर दिए हैं। अब हमें सावधान होकर वो आच्छादन को दूर करना है, हटाना है। वो आच्छादन है माया, वो आच्छादन माया का है। अगर माया से इस जीवन में हम मोहित हुए तो समझना कि आच्छादन हटाना हमारे लिए संभवित नहीं है। हम आच्छादन हटाने के लिए कामयाब नहीं निवड़ेंगे, काबिल नहीं है। इस आच्छादन हटाने के लिए हमें अज्ञान तमस को मिटाने का दृढ़ संकल्प करना होगा और स्वर्ग प्राप्ति का भी दृढ़ संकल्प करना होगा। मनुष्य तन मिला है, आत्मचिंतामणि हृदय में स्थित है, जो चिंत वो सब प्राप्त हो सकता है। इसके पास ही चिंतन करो ना, इसके पास ही निश्चय करो ना। हम ही चिंतामणि, स्वचिंतामणि, आत्मचिंतामणि आपके वास्ते संकल्प कर रहे हैं कि अज्ञान मिटाने के लिए जो पुरुषार्थ करना पड़ेगा हम जरूर करेंगे, मगर हम पर कृपा बनाए रखना, हमारी सहाय करना, हमारी मदद करना। तो वो तो सक्षम है, इनकी सहाय होते ही हम पूर्ण स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। ये बातें, इस प्रकार की स्वरूप की प्राप्ति की बातें के लिए जो जो मार्गदर्शन होता है, उस सब प्रकार के मार्गदर्शन से हमें जो श्रेष्ठ लगे उसका आश्रय करके हमें दृढ़ अभ्यास करना चाहिए और अपने स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए स्थित होना चाहिए। आज हम इसको अपने हृदय में धारण कर लेंगे कि एक संकल्प हम कर लेंगे, दोबारा जीवन में और संकल्प करना ही न पड़े। वो संकल्प है अपने निज स्वरूप को पहचानना, निज स्वरूप में हमेशा हमेशा स्थित हो जाना। परमात्मा ही कृपा करें, सबको अपने निज स्वरूप की अनुभूति दें। इसलिए उसी चरणों में प्रार्थना, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्।